तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में क्या पढ़ने वाले बच्चों, आज के जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का 10वां लेक्चर होने वाला है, जो कि बच्चों विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये क्या है चैप्टर नंबर 1 है। इसके अंतर्गत आज 10वां टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं और यह टॉपिक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में जरूर से मिल जाता है, देखने को मिल जाता है। तो यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक होने वाला है। आज की इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले बच्चों, जो गाउस के नियम है उसके अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक से बने रहिएगा बच्चों, आपको यह पूरा एक एक क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार अनंत लंबाई के सीधे तार में उसमें आवेशित जो तार होते हैं उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकाला जाता है, इसका आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हो जाने वाला है। तो चलिए अब हम बच्चों बिना किसी समय गवाए इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे बच्चों रेखीय आवेश घनत्व को समझेंगे। देख सकते हैं इस टॉपिक में सबसे पहले क्या समझेंगे, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो चलिए अब हम बच्चों इसको समझने का प्रयास करते हैं। किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर क्या होती है वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जिसको बच्चों इसको क्या कहते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पर क्यू अपॉन एल हो जाता है। देख सकते हैं और आगे इसी को और किस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसी को समझेंगे। इसी को और क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू अर्थात आवेश इज इक्वल टू लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। देख सकते हैं ये हो जाएगा बच्चों। देख सकते हैं अब इसका मात्रक भी जानकारी लेना जरूरी है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम हो जाता है। आवेश का मात्रक कूलाम हो जाता है। और बच्चों लंबाई का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। लंबाई का क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मात्रक हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब हम इसको अब समझने का प्रयास करते हैं इसको डायग्राम से ही। तो समझेंगे बच्चों आखिर अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या बोला गया पास, अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार। तो यहाँ पर सबसे पहले एक तार बना लेते हैं बच्चों। अनंत लंबाई के एक सीधे क्या बना लेते हैं, तार बना लेते हैं, जो कि एक आवेशित है बच्चों। प्लस क्यू आवेश से क्या है, यह पूरी तरीके से आवेशित है। अब बच्चों यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक मान लेते हैं कि बिंदु O है तथा R दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है। तो देख सकते हैं इसको यहाँ पर O है, देख सकते हैं इसके मध्य में, इस तार के मध्य में O बिंदु है तथा इससे R दूरी पर एक क्या है, P बिंदु उपस्थित है। इसी पर बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है, E हमको ज्ञात करना है। अब बच्चों जो गाउस का प्रमेय है वह बंद लूप तक के लिए ही क्या होता है, सिद्ध होता है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। यहाँ पर समझेंगे इसको इस प्रकार से बंद कर देते हैं। देखेंगे बच्चों इसको कुछ इस प्रकार से हम बंद कर देते हैं। समझेंगे दोनों तरफ बराबर, इसको इस प्रकार से क्या कर देते हैं, यहाँ पर बंद कर देते हैं। देख सकते हैं तो एक बंद लूप की तरह क्या करेगा बच्चों, कार्य करेगा। देख सकते हैं यह अब क्या हो गया, एक बंद लूप की तरह कार्य करेगा। अब यहाँ पर बच्चों कोई ना कोई क्षेत्रफल तो होगा ही। देख सकते हैं तो ये क्षेत्रफल क्या है बच्चों, ये है DA। देख सकते हैं ये जो क्षेत्रफल है यह क्या हो गया बच्चों, DA है। चूंकि बच्चों ये जो P है और ये जो E है विद्युत क्षेत्र, इसकी दिशा एक ही समान है, यानी कि एक ही तरफ है। तो इसमें थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। देख सकते हैं यह आगे आपको काम आएगा, यहाँ पर समझ सकते हैं थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की यानी कि बच्चों क्या है यहाँ पर। तो चलिए बच्चों अब हम इसके डेरिवेशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों समझेंगे, क्या समझेंगे, O बिंदु से R दूरी पर क्या है, एक P बिंदु उपस्थित है। इस पर क्या है याद करना है हमको बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं कि O बिंदु पर R दूरी पर क्या उपस्थित है, P बिंदु उपस्थित है। तो इसको लिख सकते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, माना कि क्या है, एक तार में क्या है, R
दूरी पर बच्चों, r दूरी पर क्या है, P बिंदु उपस्थित है, उपस्थित है। और बच्चों इसी पर क्या करना है, जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जिसमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, जिस पर क्या करना है, हमें तीव्रता ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर बच्चों तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हमने, क्या लिखे हैं, माना कि r दूरी पर एक क्या है, P बिंदु उपस्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना है, तीव्रता, इसी पर हमको ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों अब सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, विद्युत फ्लक्स देख लेते हैं। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स देख लेते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र है वह क्या हो जाता है बच्चों, विद्युत फ्लक्स क्या हो जाता है, यहाँ पर फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, फाई ई इज इक्वल टू समाकलन क्या होता है यहाँ पर, ई इंटू डी ए हो जाता है। देख सकते हैं ई इंटू डी ए का वेक्टर यहाँ पर हो जाता है। देख सकते हैं बच्चों ये क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स हो गया। अब चूंकि बच्चों हमको क्या पता है, हमको पता है कि क्या होता है, यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पर लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, बी का वेक्टर इंटू ए का वेक्टर क्या हो जाता है, इस इक्वल में क्या हो जाता है, बी ए यहाँ पर कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, उसी प्रकार से फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समाकलन। अब समाकलन क्यों है बच्चों, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, इस कारण यहाँ पर क्या लाए हैं, समाकलन लाए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब बच्चों जो कॉस थीटा का मान है वो क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर शून्य है, तो उसको शून्य को यहाँ पर ला देंगे, बाकी सब वही हो जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस 0 अंश ला देंगे। अब कॉस 0 अंश का मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो आगे क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू समाकलन ई, उसके बाद बच्चों डी ए हो जाएगा। देख सकते हैं कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 को यहाँ पर नहीं लिखते हैं। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा बच्चों, ई इधर आ जाएगा, देख सकते हैं ई किधर हो जाएगा, इधर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई इधर आ गया, समाकलन डी ए। देख सकते हैं चूंकि बच्चों हमें एक और सूत्र पता है, क्या पता है, समाकलन डी और ए इज इक्वल में क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है। देख सकते हैं 2 पाई आर एल होता है, समाकलन डी ए का इज इक्वल क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है। तो आगे समझने का प्रयास करेंगे, इसको। तो देख सकते हैं बच्चों इसके जगह हम क्या रखेंगे, 2 पाई आर एल रख देंगे। देख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा यहाँ पर, और समाकलन डी ए के स्थान में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर एल। देख सकते हैं बच्चों चूंकि अब आगे क्या होगा, यह क्या है बच्चों, यह गाउस के पृष्ठ के लिए सिद्ध कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, गाउस के नियम से, किसके नियम से बच्चों, गाउस के नियम से। अब देख सकते हैं गाउस के नियम से क्या हो जाएगा। अब गाउस का नियम क्या था बच्चों, अब चूंकि बच्चों हमको जैसा कि पता है कि गाउस का नियम क्या होता है, तो गाउस का नियम बच्चों फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पर फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। देख सकते हैं यही क्या है, गाउस का प्रमेय है, इसको हम लोग सिद्ध किए थे पिछले वीडियो में। अगर आपने गाउस का प्रमेय के नियम को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो क्या होता है बच्चों, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाता है, गाउस का प्रमेय यहाँ पर हो जाता है। अब बच्चों इस गाउस के प्रमेय में देख सकते हैं फाई ई का मान यहाँ पर इनपुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। देख सकते हैं फाई ई का मान यहाँ पर क्या कर दिया, पुट कर दिए, तो ई इज इक्वल टू 2 पाई आर एल हो गया। देख सकते हैं अब बच्चों चूंकि हमको क्यू का जो मान है वह पता है, क्यू का मान क्या है यहाँ पर बच्चों, लेमडा इंटू एल है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लेमडा इंटू एल लिख देंगे, अपॉन में क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट, फिर आगे का वैसा ही लिख देंगे बच्चों 2 पाई आर एल यहाँ पर लिख देंगे। देख सकते हैं इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, इसके बाद जो सेम है उसको काट देंगे, यहाँ पर एल है कॉमन, कटने का, तो इसको काट देंगे और क्या कटेगा बच्चों, और देख सकते हैं और यहाँ पर कुछ नहीं कटेगा, एल इधर है, तो ये दोनों कट गया। फिर आगे यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों, इधर लिखने का प्रयास करते हैं।
आगे यहाँ पास क्या बच जाएगा तो इसको देखते हैं। यहाँ क्या बचा, लैम्डा बचा। यहाँ क्या बचा, लैम्डा बचा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। उधर बच्चों क्या बचा है, E इज इक्वल टू 2 पाई RL इधर बचे बच्चों। अब इसको अच्छे से जमा कर लिखें, क्योंकि बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें आवेश चाहिए। तो E देख लेते हैं, हमें क्या चाहिए बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो हम E बराबर क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं, लैम्डा को ऊपर ले देते हैं, फिर इसको इसके बटे में ला देते हैं 2 पाई RL। उसके बाद बच्चों एप्सिलॉन नॉट भी इधर आ जाएगा। तो देख सकते हैं बच्चों इस प्रकार से सिद्ध हुआ। या फिर इसको आगे और पॉइंट में लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा के अपॉन में 2 पाई। उसके बाद बच्चों ये जो एप्सिलॉन नॉट है इधर आ जाएगा। उसके बाद क्या बचा, L बच्चों, L देख सकते हैं, L क्या हो चुका है, कट चुका है। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। L यहाँ पर क्या हो चुका है, कट चुका है। L कट चुका है बच्चों। L कहाँ कट गया था, देख सकते हैं L और L यहाँ पर कट चुका था। तो यहाँ क्या बचा, 2 पाई R बचा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई R, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों एप्सिलॉन नॉट के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो R है उसको ला देंगे। तो यही क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर फाइनल जो रिजल्ट है वह निकल कर आ चुका है। किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, सिद्ध हो चुका है। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना सीख चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा दीजिएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।